रानी, so good to see you. थैंक Tell यू। us lockdown कैसे गुजरा? लॉकडाउन जैसा आपका गुजरा वैसा मेरा गुजरा। बहुत खूब खूब खाया, देख नहीं रहे आप, बस खाते रहे सोते रहे, बस यही किया। पता है? बहुत कुछ होता रहा है इस लॉकडाउन के दौरान। बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और भोजपुरी को लेकर भी काफी विवाद रहा है। अलग अलग बयान आते रहे हैं रवि किशन जी की तरफ से, जो माननीय सांसद भी हैं। आप इन सब बारों इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, सबका अपना ओपिनियन होता है बोलने का, हर मुद्दे को लेकर सबकी अपनी थॉट्स होती हैं। और आई थिंक रवि जी ने समथिंग वो जो प्रॉब्लम्स हो रही थी बीच में जो लॉकडाउन के दौरान, उस बारे में उन्होंने कहा था। तो आई थिंक उनकी अपनी थॉट्स हैं, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। आई नो बहुत वायरल हुआ था वो। क्या आपका क्या नजरिया है? वो उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को नागवार गुजरी उनकी तरफ से। जया जी ने भी रिएक्ट किया, बहुत लोगों ने रिएक्ट किया। अ, मुझे ऐसा लगता है, जस्ट चूंकि मैंने इस पर अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बट चूंकि बात अभी पुरानी है तो मैं अपना स्टेटमेंट खोल के रख सकती हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अ, अ, नई जनरेशन के हित में ही उन्होंने बात रखी थी कि ये चीज़ें अगर कम हो जाएंगी तो जो नया जनरेशन है, नया जनरेशन वही करता है जो हम पिछले लोगों को देखते हैं कि उनको ही फॉलो अप करता है। तो सिर्फ मुझे लगता है कि रवि जी ने सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट नहीं किया था, ये तो हमारी इंडिया की हर जनरेशन, हर शहर के नए युवाओं के लिए था ये, कि इन चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि और मुंबई और बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, इंडिया के हर कोने से बच्चा जब 5 साल से बड़ा हो जाता है, वो 10वीं में पहुंचता है, तो उसका पहला सपना होता है कि वो मुंबई जाए या फिर शाहरुख खान से मिले या सलमान खान से, अट्रैक्ट करता है बॉलीवुड। और अगर बॉलीवुड में चीज़ें कम हो जाएंगी तो हमारा जनरेशन बढ़ेगा। मे बी मुझे लगता है कि रवि जी ये कहना चाहते थे, और जो कि बात काफ़ी अपोजिट हो गई। तो बॉलीवुड अट्रैक्ट करता है हर जनरेशन को। अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो आई थिंक बहुत सारे लोग बच जाएंगे इन चीज़ों से। आपका खुद का व्यक्तिगत नजरिया ये है कि बहुत से लोग बच जाएंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह का दोनों तरफ की इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिस तरह के विवाद आपस में हुए, इधर से बयानबाजी हुई, जया जी ने कुछ कहा और लोगों ने ट्वीट किया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बयानबाजी तो आजकल हर मुद्दे पे हो जाती है, छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर लोग अपने चूंकि आजकल फ़ोन में ट्विटर और सब कुछ है, तो लोग अपने अपनी अपनी राय रखते हैं और लोग उनकी राय पढ़ते हैं। मैं जया जी ने जो बात कही, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अगर जैसे हम एक परिवार हैं, घर में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अगर कोई गलत जा रहा है तो उसको रोकना का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। तो मुझे लगता है कि बेमतलब की ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रवि किशन जी का वो इंटेंशन नहीं था। रवि जी किशन का सिर्फ इंटेंशन ये था कि इन चीज़ों पर थोड़ी रोक लगाई जाए, ध्यान दिया जाए कि जनरेशन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। और अगर परिवार हो या फिर लाइक बॉलीवुड या भोजपुरी, सब एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह काम करते हैं, और कोई गलत जा रहा है उसके लिए अगर आप कोई आवाज़ उठाता है तो यह सब उसकी आवाज़ बंद करने पर तुले रहते हैं, खुद को सही साबित करने के लिए, ना कि उस बारे में सोचते हैं। मेरे हिसाब से ये बयानबाजी बिल्कुल बेबुनियाद थी। और इस चीज़ पे सोचना चाहिए। इतने केसेस आए, सारी चीज़ें हैं, ये तो चलो सेलिब्रिटीज़ के नाम सामने आ गए, अदरवाइज ऐसे कई लोग हैं जो सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन उनके नाम नहीं आते हैं, तो एटलीस्ट उनको कैसे बचाया जाए, यू you नो know? इस बारे में रवि किशन जी ने कहा था। आप देखिए कि सुशांत और रिया रिया चक्रवर्ती के पूरे इस केस के अंदर आज साल होने आया है। दो एक महीने बाद साल हो जाएगा। क्या आपको मान नहीं लगेगा? सही है, यही लिख लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं रिया चक्रवर्ती को बलि का बकरा बनाया गया, जितना उनको खींचा गया नहीं, किसी भी आई माध्यम आई से? हैव नो आइडिया। मैं चूंकि मैं उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी नहीं, मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना सोशल मीडिया पे आया, या जितना आप लोग जानते हैं मैं भी उतना ही जानती हूँ। लॉकडाउन के दौरान नो डाउट सुशांत सिंह का जाना पब्लिक से लेके हर किसी को ही, मतलब मैं खुद बहुत रोई थी कि ये क्यों हुआ। एक सक्सेसफुल लोग जब इस तरह का काम करते हैं तो जो सक्सेस नहीं है वो क्या करेंगे, तो इसलिए बहुत ही धक्का लगा। और क्या होता है जब आप किसी की लाइफ में ऐसा होता है तो उनसे जुड़े हुए लोगों पर ही पहले उंगली पॉइंट उठती है। जाता है, उंगली उठती है। तो इसीलिए वो फंस गई। अदरवाइज और आई डोंट नो क्या रिजल्ट है, रिजल्ट तो आई थिंक सीबीआई वगैरह जांच कर रही है, रिजल्ट आएगा जब आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती हुआ, आज सब उसकी जिंदगी से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ हुआ।
और जो सबसे ज़्यादा करीब होता है उस पर ज़्यादा उंगलियां उठती हैं, सो इट्स वेरी कॉमन। अच्छा रानी, क्या बिग बॉस भी देखा आपने? क्या फॉलो किया नहीं, बिग बॉस इस मैंने बार? मैंने इस बार बिग बॉस फॉलो नहीं किया। मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया इस बार बिग बॉस। क्या वजह रही? आई डोंट नो क्या वजह थी। आई थिंक जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन धीरे धीरे खुल गया था, सितंबर आई थिंक अक्टूबर, और मैं बिजी हो गई थी शूटिंग पर। मैं तो कई जगह ऐसी शूटिंग पर गई जहाँ टीवी भी नहीं मिली मुझे। जब बिग बॉस ऐसी चीज़ है कि अगर आपने स्टार्ट से फॉलो नहीं किया है तो बीच से फॉलो करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको कैरेक्टर समझ में नहीं आते हैं। मैंने इस वजह से फॉलो नहीं किया फिर आगे। अब जो विनर हुए अभी भी बड़ा कंफ्यूजन रहा है। दो लोग विनर रहे हैं। दो लोगों के नाम थे, राहुल वैद्या और रुबीना। रूबीना या तो अभी भी वो लास्ट टाइम जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला और असीम को लेके कंफ्यूजन था लोगों में, अभी भी वो कंफ्यूजन मुझे तो लगा था राखी जीत जाएगी। वही थॉट सो। क्योंकि राखी सावंत फर्स्ट सीजन में गई थी और फर्स्ट सीजन मैंने पूरा फॉलो किया था। राखी फर्स्ट सीजन में मोस्टली 3 से 4 वीक ही रह पाई थी, अदरवाइज तो बाद में एज अ गेस्ट गई थी घर में। लेकिन उस वक्त राखी सावंत का राखी की जो शख्सियत आई थी सामने वो बिल्कुल अलग थी। और जब अभी राखी आई तो मेच्योरिटी लेवल काफ़ी बढ़ गया राखी सावंत का, और वो उसके इमोशंस, उसकी कॉमेडी सब दिखने लगी, और पब्लिक में भी उसका जो एक इमेज था वो काफ़ी काफ़ी बदलाव आया उसमें। मुझे तो था कि क्योंकि जो बाद में गए थे जितने, वो सब एक एक करके आउट हुए हैं, लेकिन राखी नहीं हुई। तो मुझे कहीं ना राखी कोई ना मिल जाए, क्योंकि रूबीना और राहुल तो मुझे लड़ते ही नजर आते थे हमेशा। तो आप मानती हैं इन तीनों में आप राखी को विनर देखना चाहती हैं? मैं देखना चाहती थी पर मुझे लगा था कि राखी जीत जाएगी। क्या जस्टिफिकेशन है रुबीना का जीतना? आई डोंट नो। उसने स्टार्ट टू एंड खेला है, और आई थिंक मेरे बहुत सारे दोस्त बिग बॉस में गए हैं, और मैं जब सुनती हूँ कि वहाँ रहना इतना इजी नहीं है। अगर उसने, और आई थिंक ये बिग बॉस तो काफ़ी लंबा चला है, अब तक की हिस्ट्री का सबसे लंबा टाइम वाला बिग बॉस, और वो उसने कर लिया तो डेफिनेटली वो विनर है भाई, वो ऐसे ही विनर है। आप जाना चाहेंगी? बिल्कुल, बिग बॉस ऐसी जगह है जाना चाहूँगी, लेकिन जैसे जैसे बिग बॉस आते जा रहा है और मैं देखती जा रही हूँ तो मैं थोड़ी सी वो हो गई हूँ कि जैसे अक्सर बिग बॉस देखती सोचती कि अच्छा मैं नहीं गई इस बार, अच्छा मैं नहीं गई इस बार, तो ये अक्सर होता रहता है, बट देखते हैं, लेट्स किस सी। बात की झिझक है अगर बिग बॉस में जाने के लिए? क्या क्या ऐसा है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा? गुस्सा? नहीं, अ, आई डोंट नो कौन सा अपना ही रूप वहां पे देखने को मिल जाए जो हम रियल लाइफ में नहीं देखते हैं। रियल लाइफ में मैं कभी एक रोटी के लिए लड़ाई नहीं करती। मैं रियल लाइफ में मतलब इन चीज़ों पर मैं, ये मुद्दे नहीं होते हैं मेरी लाइफ में, जो मुद्दों पर वहाँ लड़ा जाता है वो मुद्दे नहीं होते हमारी रियल लाइफ में। तो हो सकता है कभी मैं जैसे मनोज तिवारी जी का सिर्फ अंडा अंडा एपिसोड सबको याद है, तो ऐसा थोड़ी रियल लाइफ में वो अंडे के लिए कभी लड़े होंगे। तो आपका क्या क्या आ जाए वो कुछ पता नहीं है, तो बस इसी चीज से एक थोड़ी सी झिझक है। ये बहुत, एक तो बहुत लंबा चला, दूसरा टीआरपी को लेके बहुत परेशान रहा चैनल और बहुत से लोगों को घुसेड़ना पड़ा। उस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ इस पे, टीवी का तो होता ही है कि एक दिन बहुत हाई रहता है तो एक दिन बहुत टीआरपी कम हो जाती है, तो ये तो टीआरपी का गेम है, ये पब्लिक का मूड है, पब्लिक को कब क्या पसंद आ रहा है। तो आई डोंट नो। और बिग बॉस हमेशा से मुझे लगता है टीआरपी हो ना हो लेकिन चर्चित शो तो हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट? इट्स गुड। क्या क्या हो रहा है काम अच्छा के हो रहा लिहाज है, से? सब कुछ अच्छा हो रहा है। कोई वेब सीरीज वगैरह? हाँ, सीरीज साइन की हैं, टीवी शोज भी आ रहे हैं एक आध दो, और भोजपुरी फिल्में मेरी चली रही हैं, बट मैं ज़्यादातर सीरीज में नज़र आने वाली हूँ। सीरीज के बारे में अगर इफ यू कैन थ्रो सम, थोड़ा सा और बता सकें अगर आप। जैसे मेरी 2 सीरीज अभी रिलीज हो गई, रानी का राजा और मस्तराम। उसके अलावा मेरी और 5 सीरीज आएंगी, बैक टू बैक मैं अपडेट्स दूंगी अपने सोशल मीडिया के जरिए जब प्रमोशन शुरू होगा। अभी क्यों बताऊँ। रानी, क्या आप मानती हैं कि जो सेंसर हो लगा है वेब सीरीज को लेके, कि भाई उसको भी अब सेंसर होना पड़ेगा? बिल्कुल इस बिल्कुल। बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी राय है मेरी, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये हुआ कि ओटीटी पे सभी का फोकस चला गया। ओटीटी बड़ी बड़ी फिल्में मैं तो रिलीज। कहूँगी कि यूट्यूब पे भी लगा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा सेंसर, क्योंकि बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि आज की डेट में सबके पास फ़ोन है, और सब लोग हॉल में जाते नहीं है, हॉल कब खुलेंगे पता नहीं, तब तक तो ओटीटी है, बट ओटीटी का मार्केट अभी ऐसा पब्लिक के दिमाग में आ गया है कि पब्लिक रात के 2 बजे भी ओटीटी पे जाके कोई शो देख सकती है। तो इस बहुत 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 ज़रूरी है बहुत, और बच्चों के हाथ में आज फ़ोन है, तो चूँकि आने वाला जनरेशन हमारा बहुत यहाँ से बहुत अच्छा हो, इसलिए सेंसर की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच रानी। पुट द एसी ऑन जब तक रानी को कट ले ली।